मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। SIR का सर्वे हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई रियासत में मुकम्मल किया। ऐसी 12 रियासत है जहां SIR का सर्वे मुकम्मल हो चुका, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, ऐसी सब रियासतें हैं। और SIR जब शुरू करने की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की, उस वक्त SIR के सर्वे को लेकर मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों ने इस पर शक जाहिर किया कि एक मजहब को टारगेट करके उनकी वोट काटने की कोशिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, जो सरकार की चापलूसी कर रहा है। आपने ये भी देखा कि बिहार में इलेक्शन से पहले जो SIR हुआ, 75,000 वोट करीब करीब काटी गई और बिहार का नतीजा देश के सामने था। बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, केरला में इलेक्शन चल रहा है। बंगाल में 70,000 वोट काटी गई है और 60,000 वोट अभी भी होल्ड पर है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला नहीं किया। ये इतनी बड़ी तादाद है जिसकी वजह से इलेक्शन का रुख तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह अभी कई रियासतों में SIR का सर्वे शुरू होने वाला है, उसमें महाराष्ट्र भी है। SIR का सर्वे जो है उसकी एक कड़ी मैपिंग करना है। मैपिंग का काम पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रहा है। आसिफ शेख साहब और हमने कारपोरेशन में जब मीटिंग ली तो उस वक्त कमिश्नर ने जब ये बात बताई कि महाराष्ट्र के इलेक्शन कमिश्नर जो है चोकलिंगम साहब, उन्होंने नासिक में मीटिंग ली थी रमज़ान महीने में, और उन्होंने कमिश्नर को ये बोला कि सख्त वार्निंग दी कि मालेगांव में सिर्फ 15% मैपिंग हुई है, तुम लोग कोशिश करो। उसके बाद से रमज़ान महीने में ही इस्लाम पार्टी ने जगह जगह हेल्प सेंटर शुरू किया। हम ये बात मानते हैं कि SIR का सर्वे नहीं होना चाहिए, मगर अगर SIR का सर्वे हो रहा है तो उसमें वोटर्स की वोट नहीं कटना चाहिए, उनकी मदद होना चाहिए। यही मकसद से हमने कोशिश शुरू की। ईद के बाद समाजवादी पार्टी ने भी कई हेल्प सेंटर शुरू किए। आपने ये भी देखा होगा, जो सेकुलर पार्टियां हैं वो SIR में मदद भी कर रही है और उसके खिलाफ लड़ भी रही है। बंगाल की मिसाल आपके सामने है कि ममता बनर्जी जो BJP और RSS के खिलाफ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ताकत से लड़ती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट में खुद उन्होंने पैरवी की बंगाल की उनकी आवाम के लिए, और बंगाल में उन्होंने जगह जगह हेल्प सेंटर शुरू किया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जगह जगह हेल्प सेंटर शुरू करके लोगों की मदद की। इसी तरह मालेगांव शहर में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हेल्प सेंटर शुरू किया और उनकी मदद करने का काम किया। लेकिन BJP और RSS वालों को ये बात हज़म नहीं हुई कि ये कोई मदद करें। उनकी नीयत साफ है कि मुसलमानों की वोट ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर से मालेगांव शहर में काटी जाए और SIR के सर्वे में उनका नाम ना आए। इसी मकसद से कल BJP और RSS वाले प्रांत ऑफिसर के पास गए और उन्होंने आसिफ शेख साहब और मुझ पर गुनाह दाखिल करने की बात बोली, जबकि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हमें कहीं से नहीं लगता कि ये काम कोई गलत है। सियासत में हमेशा अवामी सर्वे हो या अवामी कामकाज हो, वो सरकार सर्वे किसी चीज़ का करवाए या फिर सेंसस का सर्वे हो या कोई एजेंसी कोई सर्वे कराए, उसमें मदद करना पॉलिटिकल पार्टियों का, आवाम की मदद करना, ये उनका काम है। और वही पॉलिटिकल पार्टी ये काम करती है, ज़मीन पर लोगों की फ़िक्र करती है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। ये सोचकर हमने जो कोशिश की
आज बड़ा दुख हुआ कि मौजूदा एमएलए जिन्होंने पूरे मैपिंग के सर्वे में अभी तक कहीं किसी के लिए हेल्प सेंटर नहीं शुरू किया, उनके 2-4 कारपोरेटर्स बीएलओ जहां बैठता है वहां जाकर फ़ोटो खिंचा लेते। कोई उनका जिम्मेदार, कोई वर्कर आम अवामी कामकाज करते हुए नहीं दिखा। पूरे शहर में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान वर्कर्स काम करते हुए दिखे, मगर मौजूदा एमएलए ने आज जो बयान दिया कि बीजेपी और आरएसएस वाले ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात सही है, गलत मैपिंग की जा रही है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की ज़बान बोली जा रही है। और अगर मौजूदा एमएलए जो मालेगांव मध्य के एमएलए हैं वो अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो फ़िरका परस्त मालेगांव शहर को निशाना बनाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन देते हैं। और ये बताया जाता है कि मालेगांव शहर में मैपिंग का काम गलत हुआ है, जबकि मैपिंग का काम किसी सूरत में कोई भी बीएलओ गलत कर ही नहीं सकता। हम SIR हेल्प सेंटर से सिर्फ 2002 की यादी का नाम उनको ढूंढ कर दे रहे हैं कि जब वो बीएलओ के पास जाएं तो उन्हें आसानी से उनकी मैपिंग हो जाए। मैपिंग जो है वो जब बीएलओ अपनी साइड पे करता है, उसका मोबाइल रजिस्टर किया जाता है, उस पर हर एक मैपिंग पे OTP आती है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन होता। उनके पास जब मैं 38 नंबर में मेरी वोट है, मैं जाकर उनको बोलूँगा कि ये मेरी करण की वोट है और 2002 में मेरी ये वोट आई थी, तो वो अपनी साइट जब खोलते हैं तो मैप इलेक्ट्रॉल विथ प्रीवियस SIR लिख कर उनकी साइट खुलती है और वो अपनी साइट पे जाके वो मैच करते हैं। अगर BLO जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यादी उनके मोबाइल में रजिस्टर की है उसमें अगर वो प्रीवियस SIR का नाम दिखता है तब ही मैपिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं कोई नाम दूं और वो नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे नहीं है और वो रजिस्टर हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। एक भी मैपिंग कोई भी BLO चाह कर भी गलत तरीके से कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मोबाइल में जो रजिस्टर्ड है वो इलेक्शन ऑफ इंडिया की साइट है और उसी साइट पर होती है। तो ये किस तरह से इल्ज़ाम BLO पे लगा रहे हैं, मालेगांव शहरियान पे लगा रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस की तरह हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मौजूदा एमएलए कोई काम करते नहीं हैं, या फिर मौजूदा एमएलए ने प्रेस लेना और उन्होंने साफ बोल देना कि इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी हेल्प सेंटर बंद कर दे। मैं एमएलए की हैसियत से SIR की पूरी इंक्वायरी में मैपिंग से लेकर SIR के सर्वे के आखिरी वक्त तक एज अ एमएलए किसी की भी वोट कटने नहीं दूंगा, किसी की भी वोट किसी सूरत में नहीं काटी जाएंगी और उनकी मदद मैं करूंगा। ऐसा अगर वो ऐलान करते हैं हम हमारे हेल्प सेंटर सब बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास करने के लिए बहुत काम है। हम सुबह से लेकर देर रात तक अवामी कामकाज में मुसलसल लगे रहते हैं। अभी भी शान हिंद उसके रमज़ानपुरे वार्ड में हेल्प सेंटर पर बैठी हुई है। अगर मौजूदा एमएलए ये यकीन दिला दे मालेगांव शहरियान को कि वो खुद मदद करने के लिए आगे आएंगे, हम हमारे सारे हेल्प सेंटर बंद कर देंगे, मगर झूठे इल्ज़ाम लगाना, मालेगांव शहर को बदनाम करना, हर वक्त कोई काम नहीं करना और उठे छूटे अधिकारी के पास अपनी कुछ लोगों को ले जाकर वहाँ पर आरएसएस और बीजेपी जो चाहती है इस तरह की बात करना, कहीं ना कहीं ये बीजेपी और आरएसएस के एजेंट के तौर पर मालेगांव शहर में काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जन्म दाखिले जैसे इंक्वायरी में भी इन्होंने कोई किसी की मदद नहीं की। ये हम ही थे जिन्होंने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई और अव्वल दिन से लेकर आज तक उनकी मदद की है। और सरकार ने इतनी बड़ी टीम लगाने के बाद भी इस शहर में एक बांग्लादेशी नहीं निकाल पाई, एक रोहिंग्या नहीं निकाल पाई। इसका हमें फ़ख्र है कि हमने अवामी कामकाज के लिए हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, जो जिम्मेदारी नहीं दी गई है वो भी हम लोग मिलजुल कर, इस शहर पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले ढाल की तरह हम लोग खड़े होते हैं और
उस ढाल को बदनाम करने का काम मौजूदा एमएलए कर रहे हैं। अगर उनको आरएसएस और बीजेपी जैसी पार्टियों की ज़बान बोलना है तो ये उन्हीं की पार्टी में जाकर इस तरह की ज़बान बोले। पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टियों ने एसआईआर के सर्वे पे अपनी अलग अलग पार्टियों के नाम से हर स्टेट में मदद की। वो तेजस्वी यादव हो, बिहार में मदद की, हर स्टेट में जिससे जितना बन पड़ा उतनी मदद करने की कोशिश की। जो कुछ नहीं कर सकते वो बीजेपी और आरएसएस की ज़बान बोल रहे हैं। मैं ऐसे एमएलए और ऐसी लीडरशिप की मजम्मत करता हूँ जो काम धंधा कुछ नहीं सियासी तौर पे करते हैं। बदउनवानी और करप्शन में जिनका दिमाग चलता हो, जो किस तरीके से करोड़ों रुपया सरकार का बदउनवानी और करप्शन करके खा जाऊं, इस नीयत से जो आदमी अपना काम काज करता हो उसे आम आवाम की कोई फिक्र नहीं। जिनको ये नहीं समझता कि मैपिंग का तरीका क्या है, मैपिंग किस तरीके से की जाती है, जिन्हें एसआईआर का फुल फॉर्म नहीं मालूम, जो ये नहीं जान पाए कि बीएलओ मैपिंग कैसे करता है, वो इल्ज़ाम लगा दे रहे हैं। उन्हें कम से कम खुद एक मर्तबा एक एमएलए हैं, एसआईआर का फुल फॉर्म मालूम करना चाहिए। बीएलओ किस तरीके से काम करते हैं वो मालूम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइन है एसआईआर के ताल्लुक से, इसकी मालूमात लेना चाहिए। और ऐसे लोगों को साथ में रखे, आजू बाजू बलात्कारियों को साथ में रखते हैं, ऐसे लोगों को साथ में रखे जिनको समझता है कि कायदा कानून क्या है, काम करने का तरीका क्या है। लेकिन इस तरह के इल्ज़ाम लगाना कोई मालूमात नहीं होने की बिना पर, ये मालेगांव शहरियान के लिए अच्छी बात नहीं है। मालेगांव शहरियान फ़िरका परस्तों की नज़र में मुसलसल टारगेट होते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं मौजूदा एमएलए ऑक्सीजन देने का हर वक्त काम करते हैं। उन्हें ये काम बंद कर देना चाहिए। या जो मैं बोला हूँ कि एसआईआर के सवाल पे आवाम के सामने आकर ये दावा कर दें कि ये दोनों पार्टियां एसआईआर का सर्वे बंद कर दें, मैं पूरे शहर की एक एक फ़र्द की एक एक वोटर की मदद करूंगा। हम हमारा हेल्प सेंटर बंद कर देंगे। बस इतना ही मुझे बोलना है। जो 42,000 वोट का उन्होंने कहा, 42,000 वोट जो है वो जो इन्होंने डुप्लीकेट भरवाए थे, यानी आप और आसिफ शेख ने, उसका जो है मैपिंग आपने करवा दी। एक बात बताओ, मैपिंग किस यादी पे हो रही? अगर कोई ये बोले कि 42,000 वोट बढ़ी है तो क्या वो 2002 में भी बढ़ी थी क्या? अगर 2002 में उसके माँ बाप की वोट है या उसकी वोट है या उसके दादा दादी की वोट है तो बहरहाल वो फ़र्द ओरिजिनल है ना। अगर 2002 में भी 42,000 वोट बढ़ी थी और आज भी है तो ही उसकी मैपिंग हो सकती। ये 42,000 वोट की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक बोगस वोट ऐसे कोई बीएलओ को बैठाना मीडिया के सामने और एक वोट गलत मैपिंग करके बताना कि देखो इस तरीके से गलत मैपिंग हो सकती है। कोई भी बीएलओ गलत मैपिंग कर ही नहीं सकता। उन्हें इतना नहीं समझ रहा है, वो बार बार बोल रहे हैं कि एसआईआर का सर्वे शुरू नहीं हुआ, एसआईआर का सर्वे शुरू नहीं हुआ। एसआईआर के सर्वे का एक हिस्सा है मैपिंग करना, ये एसआईआर के सर्वे का ही एक हिस्सा है। मैपिंग में बेदारी की कोशिश उन्होंने खुद मानी कि हमारी वजह से हुई। अगर हम बेदार नहीं करते तो ये खामोश बैठे रहते। मैपिंग में अगर बेदारी आई और लोगों ने बड़ी तादाद में मैपिंग की तो कल जब सर्वे शुरू होगा, जब फॉर्म भरा जाएगा, उस वक्त जिनकी मैपिंग हुई है उनको उस फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिनका नहीं होगा उनकी भी हम लोग उस वक्त मदद करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि इन्हें प्रोसेस ही नहीं मालूम है। एक भी वोट मैपिंग कोई बीएलओ बोगस कर ही नहीं सकता। अगर मेरी वोट मैं ला के दे दूँगा कि ये 2002 की यादी में है और अगर उनके मोबाइल में जो यादी रजिस्टर्ड है, जिसको मैप इलेक्ट्रॉल विथ प्रीवियस एसआईआर बोलते हैं, उनके मोबाइल में वो रजिस्टर्ड नहीं मिला तो वो मैपिंग ही नहीं हो सकती। तो बोगस मैपिंग कैसे होंगी? बीएलओ की यादी में हमने कोई यादी नहीं डाली, हमने कोई सॉफ्टवेयर रजिस्टर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल में रजिस्टर है, तो बोगस मैपिंग कैसे हो सकती है? उनका इल्ज़ाम है कि मिलते जुलते नामों के साथ वो मैपिंग करवा रहे हैं। मिलते जुलते नामों के साथ मैपिंग अगर हो रही है तो मुझे बताओ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यादी है, एपिक नंबर रहता, उसके बाद नाम रहता, सीरियल नंबर रहता,
तो कैसे क्या हो सकता है कि मिलते जुलते नाम का, ऐसा मान लो कि जाबिर शाह और जाबिर शेख ऐसे दो नाम है, तो अगर जाबिर शाह का जाबिर शेख से एपिक नंबर कैसे मैच हो सकता? और अगर जाबिर शाह का जाबिर शेख से हो गया तो मुझे बताओ जाबिर शाह का दूसरा मैपिंग हो सकती है क्या? ये मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई येवला की यादी या धुलिये की यादी 2002 की देता है तो जब वो उनके रजिस्टर साइट पे जाते हैं तो वहाँ धुलिया आएगा, धुलिये में जाके वो यादी दिखेंगे कि 2002 में उस पर नाम है कि नहीं, उसके बाद ही होंगे। हमारे तुम्हारे किसी के 2002 की यादी देने से मैपिंग नहीं होती। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि उनकी मदद ये कि उनको ढूंढना ना पड़े, फ़ौरन वो मिल जाए, वो मदद करने का काम हम कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से मदद है। हमने कल महासभा भी बुलाई है SIR के सवाल पर। महासभा में भी हम किस तरीके से कानूनी तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं। आज से सेंसस भी मरदमशुमारी का भी आगाज़ हो गया है 1 अप्रैल से। तो ये सारे मामलात में मौजूदा MLA एक मरतबा बोल रहे कि SIR का सर्वे, मरदमशुमारी, जन्म दाखिले, ये सब से ये लोग हट जाएं, ये सब काम मैं संभाल लूँगा। हमारे पास बहुत करने के लिए काम है, हमको 18 घंटा कम पड़ रहा है, इसलिए मौजूदा MLA कोई जिम्मेदारी आए ना दम ठोक के जिम्मेदारी ले ले, हम हट जाएंगे उस काम से।